डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खबर में आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। जी हां, यानी अगले 24 से 48 घंटे में मौसम कैसा रहेगा वो हम आपको बताते हैं अपने इस खास प्रोग्राम मौसम खबर में। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत हम करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए आज आपको हम बता देते हैं आज की हमें 5 बड़ी खबरें क्या मिल रही हैं। पहली खबर हमें असम से मिल रही है। चक्रवाती हवाओं का दबाव असम में दिखाई दे रहा है, ऐसी खबर हमें असम से मिली। अगली जो खबर है अरुणाचल प्रदेश से, कुछ जगह बर्फबारी और हल्की बारिश का अनुमान अरुणाचल में जताया जा रहा है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। अगले 2 दिन अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है उत्तर प्रदेश में। ये खबर हमें मिली है यूपी से। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से खबर मिल रही है। सुबह के समय कुछ जगह घना कोहरा संभव है, यानी घना कोहरा वहां हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं चल सकती हैं सर्द हवाएं। ये खबर हमें हिमाचल से मिली। तो जानिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं हम सर्द अपडेट की। जी हां, सर्द अपडेट में हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में मौसम के मद्देनजर आपको नजर बनाकर रखनी है, कहां सावधानी बरतनी है और कहां कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीत लहर चल सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सुबह और रात के समय कहीं कहीं घना कोहरा पड़ सकता है। बाकी राज्यों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको बताएंगे मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जी हां, मौसम पूर्वानुमान इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि अगले 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बना के रखनी है, किस तरीके का मौसम रहेगा, ये हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान में कैसा मौसम रहने वाला है अगले 2 दिनों में। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आप ये मैप देख रहे हैं, इसके जरिए हम आपको समझाते हैं। तो आप देखेंगे कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां अगले 2 दिनों में बरसात नहीं होगी। उत्तर भारत के ये तमाम राज्य आप देख सकते हैं हरे रंग से जो है यहाँ पे बरसात नहीं है। अगले 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में बरसात नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब हम पूर्वी भारत का रुख करते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के ये सभी राज्य यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और आप देखेंगे तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही आप नजर डालें लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना, ये तमाम वो राज्य हैं जहां बरसात नहीं होगी अगले 2 दिनों में, लेकिन अरुणाचल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब हम बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां बारिश नहीं होगी अगले 2 दिनों में। पश्चिम भारत के ये राज्य आप देख सकते हैं, यहां अगले 2 दिनों में बरसात नहीं है, मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। वहीं आगे बढ़े, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश हो सकती है। मौसम की चाल हम बता रहे हैं, पिछले 24 घंटों का हाल बता रहे हैं आपको। तो आप देखें तटीय आंध्र प्रदेश में जो है वो घना कोहरा छाया रह सकता है, कुछ इस तरीके का मौसम रहा है पिछले 24 घंटों में। मौसम की चाल का हाल आपने देखा। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। अधिकतम और न्यूनतम तापमान यानी तापमान का हाल, इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान देश के जो विभिन्न शहर हैं वहां का क्या रहने वाला है, क्या रहा है, वो हम आपको बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अभी जो आप देख पा रहे हैं वो न्यूनतम तापमान की स्थिति देख पा रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार का हाल जान लेते हैं। तापमान न्यूनतम तापमान में तो बिहार में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ें और बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही मेघालय, असम, पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से ज़्यादा रहा है यहाँ तापमान। आगे बढ़े, बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में आप देखेंगे पूर्वी भारत में ओडिशा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं। तेलंगाना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में जो है वो सामान्य की तुलना में कमी देखी गई है। वहीं अब हम बात करें मध्य महाराष्ट्र और साथ ही कोंकण और गोवा की, तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी तापमान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। वहीं गुजरात की अगर हम बात करें, पश्चिमी भारत का राज्य है गुजरात, यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान लगातार हम आपको बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। लगातार आप न्यूनतम तापमान अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें पंजाब के आदमपुर की, तो आप देखेंगे यहाँ सबसे न्यूनतम स्तर पर 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान है। अब बात अधिकतम तापमान की, तो देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान में इन राज्यों में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। वहीं आगे बढ़ते हैं और अब हम नज़र डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं तापमान में बढ़ोतरी देखी गई अधिकतम तापमान में। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान इन राज्यों में ज़्यादा रहा है, यानी कि सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है
पूर्वोत्तर के राज्यों में और दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, रायलसीमा, साथ ही तटीय कर्नाटक 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है यहाँ पर, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ बढ़ोतरी देखी गई है। अब आप देखें भीतरी उत्तर कर्नाटक, साथ ही तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कच्छ, सौराष्ट्र, साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा। यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, यानी सामान्य से ज़्यादा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गुजरात और कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। और अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं रायलसीमा के करनूल की, तो करनूल में 37.8 डिग्री सेल्सियस अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। अब जो देश के बचे अन्य राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति है, चलिए वो भी देख लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मौसम खबर अभी लगातार जारी है। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। आपको बताएंगे कि जो देश के प्रमुख राज्य हैं, उनके जो प्रमुख शहर हैं, वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी है, कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 122 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही, यहां सूचकांक 100 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में दर्ज हुई, यहां सूचकांक 90 रहा। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 123 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, पटना में सूचकांक 176 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 96 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और वायु गुणवत्ता के बाद अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, जो हमारे देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम और तापमान क्या रहने वाला है, वो हम आपको बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए इन प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान जो इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे। हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। यहाँ के मौसम की अगर हम बात करें तो शुक्रवार शनिवार को तो मौसम खुला रहेगा, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा। बात अधिकतम तापमान की करें तो 14 से 15 डिग्री और 16 डिग्री तक रहेगा, लेकिन न्यूनतम -1 से -2 -3 तक जा सकता है श्रीनगर का न्यूनतम तापमान। तो मौसम जो है वो मिला जुला भी रहेगा, लेकिन धूप भी खिली रहेगी, लेकिन मौसम सर्द रहेगा। बात हिमाचल प्रदेश की शिमला की कर लेते हैं। यहाँ के मौसम पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार को मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, लेकिन शनिवार को थोड़े बादल छाए रहेंगे धूप के साथ। बात रविवार की करें तो यहाँ बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को मौसम यहाँ मिला जुला है, यानी बादल छाए रहेंगे धूप के साथ। अधिकतम तापमान 15 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री तक रहेगा, लेकिन न्यूनतम 6 डिग्री और 7 डिग्री पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी शहर की। मसूरी पर नजर डालें। शुक्रवार शनिवार मौसम यहाँ खुला है, लेकिन रविवार को मौसम मिला जुला है, बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिली रहेगी, और सोमवार को मौसम यहाँ खुला रहेगा। बात अधिकतम तापमान की करें 15 डिग्री से 16 डिग्री पर रहेगा, और न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री तक रह सकता है मसूरी का। यानी मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन खुला भी रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। बात उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की करते हैं। तो वाराणसी का तापमान आप देखेंगे कि 26 डिग्री से 27-29 डिग्री पर है अधिकतम, और न्यूनतम 11 डिग्री से 12 डिग्री पर है। लेकिन मौसम आप देखेंगे तो शुक्रवार को यहाँ तेज हवाएं चलेंगी, और शनिवार से लेकर सोमवार तक मौसम यहाँ पे धुंध छाई रहेगी, यानी कोहरा छाया रह सकता है, ऐसा मौसम रहेगा। लेकिन शुक्रवार को यहाँ जो है वो काफ़ी तेज हवाएं चल सकती हैं। बात अब हम कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग शहर पर नजर डालेंगे तो शुक्रवार को तो यहाँ पर धुंध छाई रहेगी, यानी कोहरा जैसा रह सकता है। शनिवार से लेकर सोमवार तक जो मौसम है यहाँ का वो खुला तो नहीं रहेगा, मिला जुला रहेगा, यानी धूप भी खिली रहेगी, थोड़े बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 12-13 डिग्री पर, और न्यूनतम जो है वो 4 डिग्री और 5 डिग्री तक रह सकता है दार्जिलिंग का। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर देखते हैं तमिलनाडु का ऊटी। ऊटी की बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ चारों ही दिन मौसम मिला जुला है। धूप तो खिली रहेगी, लेकिन साथ में बादल भी छाए रहेंगे, तो कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और 26 डिग्री पर रहेगा, वही न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री और 9 डिग्री पर रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहने वाला है ऊटी का कि मिला जुला सा मौसम रहेगा, और 25 और 26 डिग्री पर रहेगा अधिकतम तापमान ऊटी का। केरल के कोची शहर पर नजर डालें मौसम पर, तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम एकदम खुला रहेगा। बात अगर हम करें अधिकतम तापमान की तो चारों ही दिन 32 डिग्री पर रहेगा, और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन
24 डिग्री पर बना रहेगा, यानी एक समान डिग्री पर रहेगा अधिकतम तापमान भी यहाँ का और न्यूनतम तापमान भी, और साथ ही मौसम एकदम खुला रहेगा। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। औरंगाबाद शहर का शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जो मौसम है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 35 डिग्री 36 डिग्री तक रहेगा। न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री 17 डिग्री और 18 डिग्री तक रह सकता है औरंगाबाद का। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का मौसम और तापमान कुछ इस तरह रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर शहर पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार तीनों दिन मौसम खुला है यहाँ, लेकिन सोमवार को यहाँ बादल छा सकते हैं, यानी धूप के साथ बादल छा सकते हैं। बात अधिकतम तापमान की करें तो 31 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में और न्यूनतम 13 डिग्री से 15 डिग्री और 16 डिग्री तक रहेगा यहाँ का न्यूनतम तापमान। तो राजस्थान के अजमेर का मौसम और तापमान आपने देखा कैसा रहने वाला है। बात अब मध्य प्रदेश के चित्रकूट की कर लेते हैं। चित्रकूट का जो आप मौसम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मौसम थोड़ा धुंधला रहेगा, यानी कोहरा छाया रहेगा। बात अधिकतम तापमान की 28 डिग्री 30 डिग्री 32 और 34 तक और न्यूनतम 11 डिग्री से 12 डिग्री और 13 डिग्री तक रहेगा। तो चित्रकूट का मौसम जो है वो थोड़ा धुंध वाला रह सकता है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली। तो ये तो आपने देखा देश के प्रमुख शहरों का, प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब हम बात करते हैं मौसम खबर में खेती किसानी की। जी हाँ, ये जो मौसम है ये बुआई और कटाई के लिहाज से बेहद अहम है। अब ऐसे में मध्य भारत और उत्तर भारत के हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ सलाह है, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में मक्का की बुवाई का काम करें, वहीं सूरजमुखी की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। पंजाब में इन दिनों कई इलाकों में ठंड पड़ रही है। ऐसे में यहाँ के किसान सरसों की फसल को ठंड से बचाने के लिए सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। पंजाब में बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई के लिए ये समय उचित है। यहाँ के किसान उन्नत किस्म के गन्ने की रोपाई भी कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खीरा, ककड़ी और करेले की बुवाई का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिंडी, खीरा, लौकी, कद्दू और करेले की बुवाई करें। यहाँ के किसान इन दिनों जायद की मक्का बोने का काम कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उड़द की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज की रोपाई जारी रखें। प्याज की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। राजस्थान में गेहूं, चना और बागवानी वाली फसलों में सिंचाई करें। इतना ही नहीं, बीज बनने के समय सरसों और जीरे की फसल में भी हल्की सिंचाई करना जरूरी है। यहाँ के किसान इन दिनों गन्ने की कटाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में तैयार आलू की खुदाई का काम करें। शुष्क मौसम को देखते हुए सरसों की फसल में फली या बीज बनने के दौरान सिंचाई करना ना भूलें। मध्य प्रदेश में गन्ने की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। यहाँ के किसान मार्च महीने या वसंत ऋतु में गन्ने की रोपाई करने के लिए खेत तैयार करना शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको बताएंगे भिंडी के बारे में। भिंडी की बुआई के लिहाज से ये मौसम जो है बेहद उपयुक्त है, लेकिन अच्छी पैदावार आप तभी ले सकते हैं जब आप बुआई के साथ साथ इस फसल की अच्छे से देखभाल करें। और ख़ास तौर पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर अगर आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए रिपोर्ट।
आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जो हम QR कोड दिखा रहे हैं, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।